हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त गौरव और यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। आज जिस किताब के बारे में हम बात करते हैं उस किताब का नाम है टीच लाइक अ चैंपियन बाय ऑथर डो लेमो। तो जानते हैं इस किताब को और वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, नो ऑप्ट आउट टेक्निक। अब ये जो किताब है स्पेसिफिकली टीचर्स के रिलेटेड किताब है कि जहाँ पे भी जिसको टीचिंग पसंद है उसके रिलेटेड एक किताब है। तो ऑथर कहता है कि आपको जब आप स्टूडेंट को सिखा रहे हो तो ऐसे वे में सिखाओ कि वो कुछ भी ना बोले, ठीक है, वो आंसर देने के लिए ना दे लेकिन वो करेक्ट आंसर के करीब हो जाए, ठीक है। तो ऑप्ट मतलब मेकिंग अ चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस हमको देना नहीं है। ऑथर यहाँ पे कन्वे ये कहना चाह रहे हैं कि आप स्पेसिफिक और प्रिसाइज चीज़ें कैसे अपने स्टूडेंट से लाना है, ये चीज़ सीखने का स्किल इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपका स्टूडेंट है उसको कौन से वे से हमको आंसर निकालना है ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा ऑथर कहते हैं। सेकंड है कोल्ड कॉल टेक्निक। अब ये मतलब क्या चीज़ है कि इमेजिन करो कि क्लासरूम है, क्लासरूम में एक कोई टीचर मैथ्स के टीचर या साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे सब अपने अपने धुन में लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे टीचर बोर्ड पे लिख रहे हैं और बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं। अब होता क्या है कोल्ड कॉल टेक्निक में कि जैसे ही टीचर को सेंस आएगा कि बच्चे सारे मजा मस्ती कर रहे हैं तो वो रैंडमली किसी को भी बोलेंगे, हाँ तुम बताओ मैं क्या बोल रही थी, तुम बताओ मैं क्या बोल रहा था, ऐसा। तो इसको बोलते हैं कोल्ड कॉल टेक्निक। अब ये टेक्निक यूजुअली अब मैंने जितने टीचर्स देखे वो उन्होंने यूज़ किया है। आई डोंट नो उन्होंने किताब पढ़ा है कि नहीं, लेकिन ये चीज़ तो एक्चुअली रिलेटेबल निकली। नंबर 3, पॉजिटिव फ्रेमिंग। ऑथर कहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स गलती करेंगे तो गलती करने पे उनको हमको सिखाना है कि ये अपॉर्चुनिटी है ग्रोइंग का। तुमने मिस्टेक की है बट वो मिस्टेक से सीख के तुम आगे बढ़ सकते हो। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही करना है कि आपको एनकरेज करना है। अगर आप एनकरेज नहीं करोगे, पॉजिटिविटी नहीं रखोगे, तो जो एफर्ट्स आप डालने वाले हो या डाल दिया है उसका फल कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो वही टाइम के लिए रह जाएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा ऑथर इस किताब में कहते हैं। नंबर 4, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपने कोई चीज़ पढ़ाई है और आपके स्टूडेंट्स को वो समझ में आई कि नहीं, इसके लिए आपको एक वेरिफिकेशन चेक करना पड़ेगा। अब ये क्या होगा तो ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन आपको खाली इतना जानना है कि आपने जो सिखाया है वो चीज़ आपके स्टूडेंट को समझ में आई कि नहीं, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो जो पीछे वाला टॉपिक है वो तो पीछे ही रहने वाला है। इसलिए और कहते हैं चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। नंबर 5 और आखिरी पॉइंट है रेशो। ऑथर कहते हैं कि आपको हमेशा बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा टीचर टॉक और स्टूडेंट टॉक में। अब ऐसा क्यों करना है, तो जब ये बैलेंस रहेगा तो ही स्टूडेंट खुल के पूछ सकेंगे। अगर मान लो मेरे टीचर स्ट्रिक्ट है या वो क्लोज सिस्टम जैसा है तो मैं कभी उनके पास जा नहीं पाऊँगा, अपनी बात रख नहीं पाऊँगा। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने नेचर को थोड़ा मोल्ड करके एक फ्रीक्वेंसी आपको सेट करना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स को कोई मन में डर ना रहे अपनी बात रखने के लिए। तो आज हमने जाना टीचिंग लाइक ए चैंपियन किताब के बारे में। बहुत ही बढ़िया किताब है, स्पेशली टीचर्स के लिए किताब है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं ऑनलाइन या अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं हार्ड कॉपी। उसके बाद वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वाले के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Until next time, keep reading, keep growing, and keep manifesting your beautiful life. This is Gaurav signing off.